स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, आवाज़ आ रही है। ठीक है। पहले अटेंडेंस बोल रही हूँ आरसीपी कॉलेज की। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पमार, अफनान फारूकी, यस मैम। अकरम अली, यस मैम। अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, यस मैम। मोहम्मद आजम, दीपक प्रजापति, मोहम्मद मोनिश त्यागी, हकमीन, इदरीश, यस मैम। इरफान अली, जागेश कुमार, जोनी कुमार, जोनी, जुनैद अहमद, खेमेश राना, मोहम्मद जियाउद्दीन, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद मुफीद, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोयब, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद तालिम, मोहम्मद वसीम अंसारी, मुकरीम, नरेंद्र कुमार, नेहा जैन, निखिल चौधरी, निखिल चौधरी। यस मैम। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? यस मैम। परवेज डबराल, प्रदीप राठौर, प्राखर, फुरकान अली, राहुल कुमार, सलमान, सलोनी चौहान, यस मैम। समीर अली, सावेज आलम, अजय तोमर, प्रेजेंट मैम। शाहजाद, मैम। साजेब अली, यस मैम। शेखर सैनी, सोएब अंसारी, सुधा देवी, सुधांशु सैनी, सूरज, विशाली, विशांत, विश्वजीत नागर, जेबा खातून, जिशान अहमद, मोहम्मद रिहान, आदेश, अनिल कुमार। अब है आरसीपीसीपी की। आरती, अब्दुल समद, अफसर अली, अखिल कुमार, प्रेजेंट मैम। अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष वाजपेयी, दीपांशु गर्ग, गौतम कुमार, मोहम्मद गुलबार, गुलनवाज, हर्ष, यस मैम। हरवेंद्र यादव, यस मैम। साहिब आलम के नाम से जी मैम। मेरे हरवेंद्र, पास अरविंदर यादव। ठीक है। मोहम्मद आकिब, मोहम्मद सुएब,
मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अमानुल्लाह, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद सलमान, सहरुन, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद उस्मान। यस सर, वो यस मैम। कोई बात नहीं। नावेद, नीरज, नीरज यादव, Yes, ma'am. राहुल, रोहित सिंह, सहाने आलम। रोहित सिंह प्रेजेंट मैम। भाई एक दिन आते हो एक दिन आते नहीं हो। सहाने आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, Yes, ma'am. साहिद अली, साहिब आलम, यस मैम साहिब आलम। शाकिर अंसारी, शिवम चौहान, सुबान अली, सुहेल खान, सुहल, तौसीफ आलम, प्रियंका, Yes, ma'am. मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, सादिक। कोई है आगे? यस मैम रोहन सैनी। यस मैम। सुधांशु सैनी मैम। फरमान अली, रोहन सैनी। यस मैम। और कोई? यस मैम आरसीपी से। आरसीपी। भाई पहले क्यों नहीं आते तुम लोग? सुधांशु, मैम सुधांशु सैनी आरसीपी। सुधांशु ना? सुधांशु सैनी आरसीपी मैम। हाँ हाँ। मैम जिसान। वेट करो भाई, अब टाइम से ज्वाइन किया करो। सुधांशु और जिशान। जिसान हाँ। आरसीपी। और कौन बाद में ऐड हुआ है? विशांत। और कोई भी है? कोई नहीं है और। लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया था? NSAIDs मतलब अनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की ड्रग्स बताई थी। ठीक है, इसकी ड्रग्स बताई थी। अब आज बताऊंगी मैं आपको नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स या फिर ओपोइड एनाल्जेसिक। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो। नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे आप करने को, आपने किया था है ना? अच्छा मैंने भेजे नहीं आपको? चल ठीक है, नहीं, मेरे अभी याद कुछ नहीं नहीं रहा। आया। ठीक है, मेरे याद नहीं रहा, मैं आपको भेज भेज दूंगी, आज भेज दूंगी मैं। ठीक है। ओके। हाँ। अच्छा ये बताओ, मैंने कहाँ तक आपको नोट्स भेज रखे हैं? जनरल एनेस्थेटिक के भेज रखे हैं? ध्यान नहीं मैम, मैंने तो देखने मैम। चेक करके मुझे बता देना। ठीक है। एक मिनट तक बताओ। आज का है नारकोटिक ड्रग्स या ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं आपके? ओपोइड एनाल्जेसिक होते हैं आपके, जैसे जो एनाल्जेसिक आपके सीवियर पेन में आपको दिए जाते हैं। ठीक है। और जो मतलब ओनली एनाल्जेसिक होते हैं और एंटीपायरेटिक होते हैं, वो आपको कब दिए जाते हैं? जब आपको पेन रिड्यूस करना हो या फिर बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना हो। ठीक है, तब दिए जाते हैं। ठीक है। और ये है जो NSAIDs वगैरह होते हैं वो आपके हैबिचुअल नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं और एडिक्शन हो जाता है आपको इनका। ठीक है। मैम कहाँ तक भेजे थे आपने? मैंने इनहेलेशन तक भेज रखे हैं क्या? नहीं मुझे
कुछ आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपसे इनहेलेशन पूछा। तक दिख रहा है, इनहेलेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तक ठीक है, फिर मुझे लगता है मैंने एनाल्जेसिक वो सॉरी जनरल एनेस्थेटिक वाले भेज दिए हैं, ओपोइड और ये सब बताना। भेजे आपने? नहीं भेजे हैं? नहीं। ठीक है, फिर जनरल एनेस्थेसिया से मैं दोबारा भेज दूंगी, ठीक है? अगर नहीं भेजे तो मैं भेज दूंगी, आज भेज ठीक दूंगी है मैं, इस ठीक है? आज है ओपोइड एनाल्जेसिक, या फिर इसे बोलते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है? अब इसमें एक टर्म है अल्जेसिया, स्पेलिंग बोल रही हूँ, अल्जेसिया, ALGESIA, अल्जेसिया। अल्जेसिया ब्रैकेट में लिखो पेन, PAIN, पेन। अल्जेसिया क्या होता है? पेन को बोलते हैं, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिखो, इज एन अल्जेसिया इज एन ill defined, ill defined unpleasant sensation, ill defined मैम एक बार दोबारा बोल दो। अल्जेसिया, ALGESIA, अल्जेसिया ब्रैकेट में लिखो पेन, PAIN, पेन। Algesia is an ill-defined, ill-defined, unpleasant sensation, usually evoked by, EVOKED, evoked by an external or internal noxious stimulus, evoked by external or internal noxious stimulus। जो पेन होता है आपका, ठीक है, अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है, ठीक है? आपको पता नहीं चलता कि किस टाइप का कहाँ पे सेंसेशन हो रही है, ठीक है? ये कहाँ से मतलब कैसे होता है? हाँ, इंटरनल के बाद क्या बोला आपने? इंटरनल नॉक्सियस, NOXIOUS, नॉक्सियस स्टिमुलस। पेन क्या होता है आपका? इल डिफाइंड, मतलब वो होता है, अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है, ठीक है? और ये कहाँ से मतलब कैसे होता है? एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों टाइप के स्टिमुलाई से हो सकता है। मतलब एक्सटर्नल टाइप का, जैसे बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है या कोई हार्म कर रहा है, तब आपको जो पेन फील हो रहा है वो एक्सटर्नली होता है, ठीक है? और इंटरनली जैसे आपका इंटरनल स्पाज्म, मेटाबॉलिक स्पाज्म, ठीक है, पैरास्टाइस, वो जो आपका स्टमक पेन वगैरह होता है, ठीक है, इंटरनली, या किडनी स्टोन वगैरह होती है, यूरिन के ओवरफ्लो से होता है, मतलब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब पेन हो जाता है, ठीक है? तब जो पेन फील होता है वो क्या होता है? इंटरनली जो स्टिमुलाई आपको स्टिमुलेट कर रही हैं, ठीक है? अब हेडिंग डालो अनाल्जेसिक, ओपोइड अनाल्जेसिक, ओपोइड, OPIOID, ओपोइड अनाल्जेसिक। Opioid analgesic are naturally occurring, opioid analgesic are naturally occurring semi-synthetic मैम नेचुरली के बाद में naturally occurring, OCCURING, occurring semi-synthetic and synthetic drugs, which have a morphine
which have a morphine like action, which have a morphine like action, that is relief of pain, that is relief of हेलो मैम हाँ बोलो हाँ थोड़ा स्लो बोलो ठीक है which have a morphine like action, that is relief of pain and depression of CNS and depression of CNS. ओपोइड अनाल्जेसिक आपके क्या होते हैं? वो होते हैं जो आपके नेचुरली अकरिंग हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, ओपोइड में मतलब नारकोटिक्स ड्रग्स आएंगी. ठीक है, अनाल्जेसिक तो हैं. ठीक है, जैसे डिप्रेशन के बाद क्या बता रहे? डिप्रेशन ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके एनासेड्स हैं या एंटीपायरेटिक हैं, अनाल्जेसिक हैं, वो आपके रिड्यूस तो रिलीव तो करते हैं आपको पेन में, बट वो एक्यूट वाले पेन को रिलीव करते हैं. ठीक है, बट ये जो ओपोइड होते हैं वो आपको विसरल या फिर जब बोल देते हैं क्रॉनिक पेन जब आपको होता है तब आपको ये ओपोइड अनाल्जेसिक लेने पड़ते हैं. ठीक है, बट ये क्या होते हैं हैबिचुअल या फिर एडिक्शन हो जाता है हमें इसका. ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन लिखो. क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड अनाल्जेसिक. फर्स्ट है नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स. नेचुरल मैम क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड अनाल्जेसिक. ओपोइड अनाल्जेसिक फर्स्ट है इसकी क्लास नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड, जो नेचुरली हमें मिलते हैं. नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स. इसमें एग्जांपल लिखो. मॉर्फिन MOR PHI MOR PHINE मॉर्फिन. दूसरा एग्जांपल है कोडीन CODEINE कोडीन. अब सेकंड क्लास लिखो सेमी सिंथेटिक ओपोइड्स. सेमी सिंथेटिक ओपोइड्स. इसमें एग्जांपल लिखो इसके ड्रग्स का. सिंथेटिक के बाद क्या बोला? सेमी सिंथेटिक ओपोइड. ओपोइड्स पढ़ रहे हो तो ओपोइड्स का ही है वो. सेमी सिंथेटिक ओपोइड्स. इसमें एग्जांपल लिखो डाई एसिटाइल मॉर्फिन. DIACETYL MORPHINE डाई एसिटाइल मॉर्फिन. ब्रैकेट में लिखो डाई एसिटाइल मॉर्फिन का नाम होता है हीरोइन. HEROINE हीरोइन. सेकंड एग्जांपल है फोल कोडीन. PHOLCODEINE फोल कोडीन. थर्ड क्लास है आपकी सिंथेटिक ओपोइड्स. थर्ड क्लास है सिंथेटिक ओपोइड्स. एग्जाम्पल लिखो इसमें. मैम सिंथेटिक सिंथेटिक ओपोइड्स.
एग्जाम्पल लिखो, पैथिडीन, PETHI DINE, पैथिडीन, PETHIDINE, पैथिडीन। ब्रैकेट में लिखो, इसका दूसरा नाम है मैप्रीडीन, MEPERIDINE, मैप्रीडीन। दूसरा एग्जाम्पल है फेंटाइल, FENTANYL, फेंटाइल, FENTANYL। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेथाडोन, METHADONE, मेथाडोन, METHADONE, मेथाडोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रामाडोल, TRAMADOL, TRAMADOL, ट्रामाडोल। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब ओपोइड ना, ओपोइड्स के कुछ रिसेप्टर्स हैं, म्यू, कापा और डेल्टा। म्यू, कापा और डेल्टा, ये रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे जाके ये एक्शन शो करते हैं। ठीक है, बाइंड होते हैं जाके। अब मॉर्फिन आपकी क्या होती है, नेचुरल अनाल्जेसिक ओपोइड होता है। ठीक है, नेचुरली हमें जो ओपियम के प्लांट से आपको मिलता है, जो ड्रग मिलती है वो कौन सी है, मॉर्फिन मिलती है। बाकी जो ये ड्रग्स हैं वो कुछ सेमी सिंथेटिक होती हैं और कुछ सिंथेटिक होती हैं। ठीक है, बट मॉर्फिन आपको ओपियम से मिलता है। ठीक है, ओपियम इज मिल्की एक्सुडेट ऑफ अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पोपी। जो ओपियम है आपका, जो मिल्की टाइप का इसमें से कैप्सूल मिलता है। ठीक है, ठीक है, पोपी प्लांट होता है जो पेपावर सोमनीफेरम, इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं इसके कुछ, कि मॉर्फिन क्या करता है हमारी उसमें। फर्स्ट है अनाल्जेसिया। अनाल्जेसिया मतलब अनाल्जेसिया वही कि मॉर्फिन रिलीव सीवियर पेन लाइक विसरल पेन एंड पेन ऑफ ट्रोमा। जो मतलब विसरल पेन होते हैं उसमें रिलीव करता है। ठीक है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। इट एलिवेट्स द थ्रेशोल्ड फॉर पेनफुल स्टिमुलस। मतलब एलिवेट क्या करता है, पेनफुल उसको स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है उसको एलिवेट कर लेता है ये। ठीक है, सेकंड है इट अल्टर्स द इमोशनल रिएक्शन टू पेन। मतलब ये इमोशनल रिएक्शन को अल्टर कर लेता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस स्लीप विच ऑल्सो एलिवेट द थ्रेशोल्ड। मतलब ये क्या करता है, मॉर्फिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्लीप, जिससे जब अगर स्लीप इंड्यूस हो जाएगी तो हमें क्या ऑटोमेटिकली हमें पेन फील नहीं होगा। ठीक है, सेकंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या इफेक्ट शो करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया ई साइलेंट है इसमें। यूफोरिया क्या होता है आपका, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब प्रोड्यूस, मतलब जब पेन नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिक आप खुश हैं। ठीक है, और बट इन द अब्सेंस ऑफ पेन, अगर पेन मतलब ठीक है, बट इन द अब्सेंस ऑफ पेन, मतलब यूफोरिया कब प्रोड्यूस करता है ये, जब पेन नहीं होता। ठीक है, और
जब अनहैप्पी या कुछ अच्छा फील नहीं होता तो तब क्या होता है, डिस्फोरिया। ठीक है। थर्ड है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, रेस्पायरेशन। ठीक है, ये रेस्पायरेशन को क्या करता है, डिप्रेस करता है। ठीक है। और फोर्थ है प्यूपिल, जो आपकी प्यूपिल होती है आईज की, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है। फिफ्थ है इमेटिक एक्शन। इमेटिक क्या होते हैं आपके, जब आप, उल्टी वगैरह ऊपर। हाँ, इमेटिक एक्शन। इन स्मॉल डोजेज मॉर्फिन प्रोड्यूस वोमिटिंग। ठीक है, ये स्मॉल डोजेज में अगर हम मॉर्फिन देंगे तो वो क्या करते हैं, वोमिटिंग को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर CTZ आपका वोमिटिंग सेंटर होता है, जहाँ से प्रोड्यूस होती है आपकी वोमिटिंग। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटी टसिव इफेक्ट। एंटी टसिव इफेक्ट मतलब ये कफ सेंटर, अगर कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशंस आप देखोगे ना ड्रग्स के, जो आपके कफ वगैरह के सिरप होते हैं उसमें कोडीन और मॉर्फिन वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, इसीलिए क्योंकि वो कफ सेंटर को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, कफ को आने नहीं देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है GIT। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT में क्या करता है ये डिक्रीजेस पेरास्टाइलिसिस मूवमेंट्स। ठीक है, पेरास्टाइलिसिस जो मूवमेंट्स होते हैं आपके, उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है। पेरास्टाइलिसिस मूवमेंट होता है आपका फूड का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब फूड आपके इसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में। ठीक है, नीचे स्टमक ट्रैक वही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के बाद ही आपके स्टमक में जाता है आगे वो। ठीक है। नेक्स्ट है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये CVS में कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है। ठीक है। और अगर हम इसे हाइपोटेंशन में देंगे, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तब ये क्या करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है ये। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या चेक करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स जहाँ यूज़ होता है वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब क्या होता है, हाँ, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक अगर कोई पूछे तो मतलब होता है ADME, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, किसी ड्रग का देखते हैं हम। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम GIT इज स्लो। जो एब्जॉर्प्शन है मॉर्फिन का GIT में वो स्लो होता है। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट होता है। SC अगर हम सबकुटेनियस इंजेक्शन देंगे तब ये क्या करता है, जल्दी ही इफेक्ट शो कर देता है हमारा। ठीक है। और पार्शली बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, ये पार्शली बाउंड होता है किससे, प्लाज्मा प्रोटीन से। अब ये तो थे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है। अब इसके क्या है, ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। जब कोई भी ड्रग होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ऐसे नहीं कि वो यूज़ ही किया जाता है ओनली। ठीक है। जैसे सेंट्रल इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या शो कर रहा है, अभी मैंने बताया यूफोरिया तो कर ही रहा है, मतलब पेन रिलीफ हो रहा है तो हम खुश हैं, अच्छे ठीक हैं। ठीक है, बट ये उसके साथ साथ क्या करता है, डिस्फोरिया भी करता है। ठीक है, डिस्फोरिया मतलब होता है कि आपका अनहैप्पी होना। ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में आते हैं आपके नोज़िया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन। नोज़िया आपका होता है जी मचलाना। ठीक है। वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग आ जाती है, अभी बताया कि स्मॉल डोजेज में अगर हम मॉर्फिन लेंगे तो वो वोमिटिंग हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कोज करता है
क्योंकि हमारा जीआईटी के मूवमेंट को वो क्या करता है, स्लो कर देता है। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके, अनाल्जेसिक में, ठीक है, एज ए अनाल्जेसिक, सेडेशन और स्लीप इंड्यूस करने में, ठीक है, और एज ए प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, एज ए हम प्री एनास्थेटिक भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में, और एज एन एंटीटसिव वही कि कम करना, कफ को क्या कर देता है, मतलब CTZ कफ सेंटर होता है उसे सब डिप्रेस कर देता है, वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होती आपकी कफ। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया नार्कोटिक अनाल्जेसिक। किसी को डाउट है, किसी को पूछना है इस चैप्टर में? नार्कोटिक ड्रग्स मेन इसमें क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, यूजेस होते हैं कि ड्रग कहाँ पे यूज़ हो रही है। किसी को कुछ पूछना है? बाकी तो भाग गए, क्लास कंप्लीट नहीं हुई और उससे पहले अटेंडेंस लगवा के चले गए। मैम लगाई भी आपने अटेंडेंस? हाँ, एब्सेंट कर दो मैम, ठीक है, ये बना दो। मैम असल में क्या है, जुमे के लिए जाना है, हमें भी जाना है मैम। तो इतनी जल्दी थोड़ा ना जाना होता है। मैम 12:45 जाएंगे मैम, बस 5 मिनट है। चलो ठीक है, मैम जा सकते हैं ना? हाँ हाँ जाओ, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर ओके कोई मैम, प्रॉब्लम जा रहे होगी तो नेक्स्ट क्लास में बता देना मुझे। मैम नोट्स कर दो सेंड हाँ हमारे पे। ठीक है, मैं लंच के बाद करती हूँ आपको सेंड। ओके। ओके, थैंक यू क्लास।